द फर्स्ट वन, व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ क्या है उसके बारे में बताया गया है। दैट इज द देयर इज द फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी? 3 स्टूडेंट्स, 1 2 3, so you can count it is 3. And the cricket, so it is 1 2 3 4 5 6 and 7, so there is 7 students. And the volleyball, only 1 student, so you can write here 1 student. And in kabaddi you can count 1 2 3 4 5, only 5 students. So number of students are represented by the picture, so that is called as pictograph. So you can see here the representation of data with the help of pictures in this form is called a pictograph. So it is a pictograph. तो ये सिंबल जो आपको दिए गए हैं दैट इज द पिक्टोग्राफ, ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। मोस्टली जो है पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ ज्यादातर पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द इन दिस चैप्टर व्हाट विल बी हैपन। सो फर्स्ट, डिपिक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, डिपिक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। अभी पीछे बताया था मैंने, पिक्टोग्राफ बिल्कुल वही है। अ बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग बार ऑफ इक्वल वेट टेकन एट इक्वल डिस्टेंस, दे आर होरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, होरिजेंटल ले सकते हैं या वर्टिकल ले सकते हैं। थर्ड, इट इज इजी टू इन्फर मेनी थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ की सहायता से हम ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेमिंग एंड हाउ कैन द count the number of students, or you can say frequency. It is tally sign, you can see here tally sign, and the vertical line is called as tally sign. So सबसे पहले हम फुटबॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना चालू करते हैं। So there is the 3 students, so how can count? This is the one line, second line, vertical, third line, vertical line. And in cricket there is one line, second line, third line, 4 5 6 7, so there is 7 students. And in volleyball there is only 1 student, and here is kabaddi, so 1 2 3 4 5 students. But it is not actually tally sign. How can tally sign? We can consider here. So we want to 3, so you can count 1 2 3. But it is 7, so 1 2 3 4 5 के लिए इसको कट कर देना है, और 6 और 7 हो गए। ये 1 है तो 1 के लिए 1 ही रहती है लाइन, और ये कितने हैं? 5 है, सो यू कैन काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 1 5। इस तरह से काउंटिंग करनी है, इसको हम टैली साइन बोलते हैं। ये टैली साइन यहाँ पर होने चाहिए थे, और ये वर्टिकल लाइन हम पहले के टाइम पे करते थे, बट इन टेलीफॉर्म यू कैन राइट लाइक दिस। सो कम टू द नेक्स्ट वन, 4 5 5 के लिए आपको टैली साइन इस तरह से लेने हैं। सपोज यू हैव टू 19 19 के लिए 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, और 4 यहाँ पर है, तो 5 5 10 10 और 5 15 एंड 4 19, सो यू कैन काउंट दिस वन। तो ध्यान रखना, 5 के बाद 5 इस तरह से कट करने हैं इसको। यू कैन सी 1 2 3 4 5, वेयर इज 4? You can count, it is the 4, and here is 1 2 3 4, there is no, so you can count like 19, you can count like this. So 1 2 3 4 and 1 5, 1 2 3 4 and 1 5, once again 1 2 3 4 and 1 5, and 1 2 3 4. It is a representation for 19. If you want to 18, so you can count like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16 17 और 18। इस तरह से जो भी है आपको, similarly you can draw this type of tally sign, that is the tally sign, you can see here. So this one is the tally sign, you can see here, that one is the tally sign. Now come to this here, the example one. The number of children in 20 houses of a village are represented by the following table. इस टेबल में दिए हुए हैं, तो हाउस नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, हाउ कैन पुट द टैली साइन है। अब देखते हैं हम टैली साइन और ये फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। सो यू कैन सी हियर एंड वॉच दिस। सो नंबर ऑफ हाउस यहाँ गिवन है, सो नंबर ऑफ हाउस 1 है, इसमें कितने 2 चिल्ड्रन हैं, तो 2 के आगे 1 लाइन ड्रॉ कर देनी है वर्टिकल, तो 2 के आगे 1 लाइन। और दूसरे नंबर हाउस में 3 चिल्ड्रन हैं, सो you can put 3 के आगे 1 line vertical line. Now in third house only 2, so you can put in front of 2. Now fourth में 1 है, so you can put in front of 1. Fifth में 3 है, so you can draw this line. Now sixth में only 2, so you can draw 2 line, 2 के आगे 1 लाइन ड्रॉ करनी है। सेवंथ में 0, तो 0 के आगे 1 लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल लाइन। एट्थ में 1 है, तो 1 के आगे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। नाइन्थ में 3 है, तो 3 के आगे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे।
एंड 10th में 4 है तो 4 के आगे वन लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और 11th में 2 है सो 2 के आगे वन लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड 12th में 2 है 1 सेकंड, यहाँ 4 हो चुके हैं तो यहाँ 5 कर देंगे, और 13 में 1 है तो 1 के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है, 14 में भी 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ होगी, 15 में 2 है तो 2 के आगे लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज 1, 16 में 4 है तो 4 के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल, 17 में 3 है तो 3 के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है दिस टाइप, और 18 में 2 है तो 2 के आगे एक और लाइन ड्रॉ कर दो, एंड 19 में 0 है तो 0 के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड 20 में 3 है तो 3 के आगे एक लाइन ड्रॉ होगी, 4 हो गया तो ये 1 5 हो जाएगा. So now you can write here 2, so frequency is 2, and here is 4, so you can write the 4, and here is 7, so you can write the 7, and here is 5, so you have to write 5, and here is only 2. So now you can count them. How many? So 2, 4, 6, 6 and 7, 13, 13 and 5, 18 and 2, 20. So total is 20. You can write here total. That is the 20. And you can see the 20 houses here. So our answer is correct. Now come to the next question. So it is the horizontal bar graph. You can see here it is the percentage of the boys and girls. So you can see the past students which is given here, and that is the looking about the it is the 70%. So boys are 70% which is past, and girls are 90% which is past. Now first boys, how many boys are first? So you can see here it is near about 25. So 25% are boys first with first class, and the girls it is near about that is the 35. 35% are the boys, girls pass, which is the girls. So you can draw with the help of बार ग्राफ. ये बार ग्राफ की सहायता से इसको खींचा गया हेल्प से. तो बॉयज की यहाँ पे डिनोट कर रखा है 25% बॉयज, यू कैन चेक यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे 35%, एंड हियर इन द second division, that is the second division, boys are near about 35% and the girls are that is the 40%. You can see here it is 40%. The girls are 40% second division and boys are the 35% second division. Now third division, how many? This is the point, that is the 15. So 15% are boys, the third division, and the girls. Boys are, you can see boys are here. It is 10%. Boys are 10%. You can see this one, the boys are 10% and the girls are 15% with third division. इस बार ग्राफ की सहायता से यानी हेल्प ऑफ द बार ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स आर पास्ट एंड हाउ मेनी परसेंटेज. तो ये परसेंटेज आपको शो करके दिया है. दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. वो हॉरिजॉन्टल गया है, लाइनें सारी हॉरिजॉन्टल शो कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. तो फुटबॉल में देखो कितने परसेंट है. वी कैन राइट हियर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड सो ऑन. तो फुटबॉल में देखो कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फुटबॉल में आपके 30 स्टूडेंट्स है. यू कैन सी हियर इट इज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. यू कैन सी हियर इट इज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर. और क्रिकेट में कितने हैं. यू कैन सी इट इज द 70. सो यू कैन सी हियर इट इज 30. फुटबॉल में 30 है, और इसके बाद क्रिकेट में देखो क्रिकेट में कितने हैं. इट इज द 70. यू कैन सी हियर इट इज 30 एंड द वॉलीबॉल ओनली द 10 स्टूडेंट्स आर हियर, एंड द कबड्डी आर 40. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40 इन कबड्डी. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हियर इज द व्हिच गेम्स आर प्लेइंग बाय द स्टूडेंट्स. इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से वेरी इजीली हर एक चीज को समझ सकते हैं. कौन ज्यादा है, किसमें बच्चे ज्यादा हैं, किसमें कम है. तो देख लो मैक्सिमम बच्चे जो है क्रिकेट प्लेयर्स हैं. इट इज द मैक्सिमम द क्रिकेट प्लेयर एंड द लोवेस्ट इज द वॉलीबॉल. वॉलीबॉल वाले खेलने वाले बहुत कम है, दैट इज द ओनली 10. और सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने वाले हैं यानी ये ज्यादा पसंद करते हैं, दैट इज 70. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द वर्टिकल बार ग्राफ. यू कैन सी हियर इट इज द रिटन एज द वर्टिकल बार ग्राफ. So here the number of students you can see here 0, 1, 2, 3. It is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you can say कबड्डी खेलने वाले कितने हैं. 5 students हैं. Now it is the 5 students. You can see here. Now in volleyball there is only 1 student. Cricket you can see here it is the 7 students. And here is the football you can say only 3 students are playing here. So that is the 3 students. तो ये वर्टिकली उतना ही ऊपर ले आना जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ये इक्वल विड्थ होनी चाहिए. जो विड्थ है आपकी ये इक्वल होनी चाहिए. डिस्टेंस इनके बीच की इक्वल होनी चाहिए. ये डिस्टेंस हमारा इक्वल होनी चाहिए. तो ध्यान रखना है. तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे करेंगे, और इधर भी इक्वल ही पार्ट्स में जाने चाहिए सारे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपने ऑन वाई एक्सिस लिया है, और एक्स एक्सिस पे आइटम प्ले जो है कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सभी लेने हैं. Now come to the next one, that is the vertical bar graph. You can write here it is vertical bar graph. So man इसमें कितने हैं देखो 7